हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स रेट्स। एज वी नो, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एसएससी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स रेट। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल एसएससी से। इंडिविजुअल एसएससी को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल एसएससी एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल एसएससी। रेसिडेंट इंडिविजुअल एसएससी को हमने तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है, नॉर्मल इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। Senior citizen means any individual whose age is 60 years or more up to the end of relevant previous years, and those whose age is 80 years and more up to the end of relevant previous year are known as super senior citizen. But यदि आपका एज 60 ईयर्स या 80 ईयर्स हो रहा है ऑन 1 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो ये माना जाएगा कि इस साल के 31 मार्च को ही आपका एज 60 ईयर्स और 80 ईयर्स हो चुका है और आपको इसी साल सीनियर सिटीजन का बेनिफिट या सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट दे दिया जाएगा। सो नाउ कमिंग टू नॉर्मल इंडिविजुअल एसएससी। नॉर्मल इंडिविजुअल एसएससी मीन्स एनी एसएससी अदर देन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। सो इनके केस में, नॉर्मल इंडिविजुअल एसएससी के केस में क्या है कि फर्स्ट 2,50,000 तक इनकम इज एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% का टैक्स रेट लग जाएगा। नेक्स्ट 5 लाख पे 20% का रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा और उसके बाद की जो भी इनकम है डेट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 3 लाख एंड नेक्स्ट 2 लाख पे 5% रेट ऑफ टैक्स लगेगा। नेक्स्ट 5 लाख पे 20% का टैक्स रेट लगेगा एंड ऑन बैलेंस इनकम 30% का टैक्स रेट लग जाएगा। सो इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन, that the basic exemption limit has been increased to rupees 5 lakh, that is in case of super senior citizen no need to pay tax up to income of rupees 5 lakh। उसके बाद वाले 5 लाख इनकम पे 20% का टैक्स रेट लग जाएगा और उसके बाद वाले जो भी इनकम होंगे डेट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। सो नाउ इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के केस में क्या है कि आइदर द इंडिविजुअल मे बी ऑफ एनी ग्रुप, नॉर्मल इंडिविजुअल हो सकता है या सीनियर सिटीजन हो सकता है या सुपर सीनियर सिटीजन हो सकता है। स्लैब रेट जो है उस सब के केस में सेम है, डैट इज़ कि फर्स्ट 2,50,000 पे इनकम इज एग्जेम्प्ट और उसके बाद वाले 2,50,000 पे 5% का टैक्स रेट लगेगा। नेक्स्ट 5 लाख पे 20% का रेट ऑफ टैक्स लगेगा एंड उसके बाद का जो भी सम होगा, जो भी इनकम होगा, उस पर 30% के टैक्स रेट से applicable होगा। So in case, as you know, in case of individual, surcharge is payable only if the income of individual is greater than 50 lakhs. That is कि if the income of the individual is up to rupees 50 lakhs, no surcharge is applicable. Finance Act 2019 has come up with so many amendments in case of surcharge. If total income of an individual is greater than 50 lakh but is up to rupees 1 crore, then 10% of the tax is to be paid as surcharge. If total income of an individual is greater than 1 crore but is up to 2 crore, then 15% surcharge rate is applicable. If total income is greater than 2 crore but is up to 5 crore, then 25% surcharge rate is applicable. And if the total income is greater than 5 crore, then 37% surcharge rate is applicable. Health and education cess at the rate of 4% is payable only after surcharge, and tax amount is rounded off to nearest multiple of 10. So now we shall discuss about marginal relief. So marginal relief is applicable only when surcharge is applicable. That is, marginal relief is to be provided when surcharge is applicable. And if due to the increase in income, increase in tax is greater than increase in income, then जितना से वो ज़्यादा होगा उतना आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। Therefore, marginal relief is going to increase in tax minus increase in income. यहाँ पर हमने दो केसेस लिया हुआ है, एक में मिस्टर एक्स का इनकम जो है वो 16 लाख लिया हुआ है और दूसरे एग्जांपल में हमने लिया हुआ है मिस्टर एक्स का जो इनकम है वो 51 लाख रुपीज़ लिया हुआ है।
और दोनों के केस में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो हमारा 2,50,000 दिया हुआ है। सो इन फर्स्ट केस जहाँ पर इनकम उनका 60 लाख है, हम देख पा रहे हैं कि इंक्रीज इन टैक्स जो है वो 4,61,250 है एंड इंक्रीज इन इनकम जो है वो 10 लाख है। सो इंक्रीज इन इनकम के चलते जो इंक्रीज इन टैक्स हुआ है उस केस में बर्डन ज़्यादा नहीं आया है इंक्रीज इन टैक्स में। सो दैट्स द रीज़न यहाँ पे देख सकेंगे कि इंक्रीज इन टैक्स इज नॉट ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम, सो नो मार्जिनल रिलीफ। In second case we can see increase in tax is 1,64,250 and increase in income is 1 lakh. So जितना से increase in tax का burden ज़्यादा है increase in income से, उतना आपको marginal relief मिल जाएगा। So now coming to rebate under section 87A, याद रहे 87A का rebate आपको सिर्फ इंडिविजुअल रेसिडेंट के केस में मिल सकता है, वो भी when income of an individual is up to ₹5 lakh। मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम इज अप टू ₹20,500। Hang 10 education cess is applicable after rebate under section 87A and whether rebate allowed from long term capital gain? Yes, in case of long term capital gain also rebate is allowed. In short term capital gain under section 111A also rebate is allowed, and even in case of casual income rebate is allowed। बट रिमेंबर कि यदि आपका इनकम अंडर सेक्शन 112A हो रहा है तो नो रिबेट इज अलाउड। नाउ कमिंग टू कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मीन्स एनी इनकम विच इज़ अनसर्टेन इन नेचर, विच इज़ सडन इन नेचर, या विच इनकम कैनॉट बी एंटिसिपेटेड एंड विच इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर। सो हियर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, crossword puzzles, races including horse races, card games, gambling or betting of any form etc. What is the rate of tax? 30% से टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैजुअल इनकम को हम क्या करते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ देते हैं, बट एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल हम उसको सेपरेटली कंप्यूट करते हैं एट द रेट ऑफ 30%। क्या कोई एक्सपेंडिचर मिलेगा? नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड, नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड। कोई भी डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80C to 80U। क्या रिबेट मिल जाएगा? यस, रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A, क्योंकि ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि रिबेट आपको मिल जाएगा कैजुअल इनकम के केस से भी। इन केस ऑफ अदर एसएससी, सो इससे पहले हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल एसएससी। नाउ tax rates in case of other SSC. So what is the tax rate in case of partnership firm or limited liability partnership? So the income of partnership firm or limited liability partnership is taxable at the rate of 30%. And when the income of partnership firm or limited liability partnership is above 1 crore, then surcharge at the rate of 12% is applicable. So HUF is also taxable at the rate slab rate, and that is the normal slab rate, that is total income यदि 2,50,000 तक है then no tax is required to be paid। next 2,50,000 पे 5% rate of tax, next 5 लाख पे 20% rate of tax, और बैलेंस होने इनकम पे 30% rate of tax लगेगा। कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अंडर स्लैब रेट यदि कर्ता ऑफ द HUF इज सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन। 87A का रिबेट भी आपको नहीं मिलेगा। क्या सरचार्ज इज एप्लीकेबल? यस, सरचार्ज इज एप्लीकेबल जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल के केस में जो सरचार्ज रेट था। What happens in case of AOP or BOI? So AOP and BOI is also taxable at the rate of slab rate, that is normal slab rate। AOP हम किसे बोलते हैं एंड BOI किसे बोलते हैं? BOI इज बेसिकली बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का ग्रुप, एंड AOP मीन्स AOP में अदर देन इंडिविजुअल्स भी मेंबर बन सकते हैं। सो AOP एंड BOI कैन बी टैक्सेबल एट द स्लैब रेट, दैट इज नॉर्मल, जो कि यही होगा रहेगा। एंड बट इफ द इनकम ऑफ AOP इज टू बी असेस्ड अंडर सेक्शन 167B, तब टैक्स रेट चेंज हो सकता है। सरचार्ज जो है वो सेम रहेगा एज इंडिविजुअल ओनली,
एंड 80C से लेकर 80U का डिडक्शन जो है वो इस केस में मिल जाएगा। लोकल अथॉरिटी का इनकम जो है डैट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30% जस्ट लाइक द पार्टनरशिप फर्म्स। क्या सरचार्ज इज एप्लीकेबल? यस, सरचार्ज इज एप्लीकेबल। कितना? तो पार्टनरशिप फर्म के जैसा ही है, तो इट मीन्स सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 12% इफ टोटल इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी एक्सीड्स ₹1 करोड़। कंपनी के केस में डोमेस्टिक कंपनीज एंड फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के केस में इफ टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 2017-18 इज अप टू ₹400 करोड़, तब डेट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 25% एंड अदरवाइज के केस में 30% से टैक्सेबल हो जाएगा। सरचार्ज इज एप्लीकेबल? यस, सरचार्ज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी व्हेन इनकम एक्सीड्स ₹1 करोड़. So when income exceeds ₹1 crore but is up to ₹10 crore, then 7% of the tax is to be paid as surcharge. And when the income exceeds ₹10 crore but is up to, when the income is exceeding 10 crore, then that is 12% का surcharge rate लग जाएगा. In case of foreign company, total income are taxable at the rate of 40%. क्या सरचार्ज एप्लीकेबल है? तो सरचार्ज इज एप्लीकेबल इफ टोटल इनकम इज एक्सीडिंग ₹1 करोड़ बट इज अप टू 10 करोड़, देन 2% का सरचार्ज रेट लगेगा. एंड व्हेन टोटल इनकम एक्सीड्स ₹10 करोड़ देन 5% का सरचार्ज रेट लगेगा इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी. सो in case of long term capital gain is taxable at the rate of 20%. Short term capital gain under section 111A is taxable at the rate of 15%. Long term capital gain under section 112A in excess of 1 lakh is taxable at the rate of 10%, and casual income is taxable at the rate of 30%. In case of all SEC, this remains the same wherever applicable. So this is for today my friend, and I hope कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे भी हम और सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे. टिल देन बाय.